आप अपने गोल्स लिखो, जो भी आपके गोल्स हैं। आपको गाड़ी चाहिए, आपको साइकिल चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप अपने सपने लिखो। किस पे? एक कागज़ पर। ठीक। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे लोगों से मिलो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे लोगों से मिलोगे तो आपके लिए बेनिफिट्स आएंगे। क्योंकि मैं नहीं कहता आप 100 लोगों से मिलो, मत 100 लोगों से मिलो, केवल आप 5 लोगों से मिलो। और ऐसे लोगों से मिलो जो कि टॉप लेवल के हो, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे वो मोटिवेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन से रिलेटेड हो सकते हैं। जो भी अच्छे लोग हों ऐसे लोगों से मिलो। फिर उसके बाद अपना आता है किताबें रोज़ पढ़ो। अब किताबें रोज़ वो वाली किताबें नहीं। कौन सी किताबें? हिंदी लो, संस्कृत लो, अंग्रेजी लो। ये किताबें सिर्फ आपको सिर्फ नौकरियां करवाएंगी आपसे और कुछ नहीं कराएंगी। आप वो किताबें पढ़ो, सफल आदमी कैसे बने, जीरो टू हीरो कैसे बने। बहुत सारी किताबें हैं जो पॉजिटिव वेब्स में लेकर के आ रही हैं, जो आपको ग्रोथ कराएंगी। ऐसी किताबों को रोज़ पढ़ें। और रोज़, मैं ये नहीं कहता एक दिन में आप एक किताब पढ़ो, मत पढ़ो एक किताब रोज़। आप एक पेज पढ़ो, एक पेज पढ़ो, 5 पेज पढ़ो, जो आपकी कैपेसिटी उतना आप पढ़ो। पर डे एक किताब का एक पेज पर डे पढ़ना चालू करो तो आप 21 दिन के अंदर आप उन किताबों को पढ़ना चालू, आपकी एक हैबिट्स में आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? अब इन्वेस्टमेंट का टॉपिक आता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? तो इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होता है। एक आपने किसी अपने मित्र को या किसी सहपाठी को या किसी बैंक में पैसा आपने रख दिया, वहाँ आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, ना कि वो हमेशा जीवन भर घटेगा। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपने लिए किताबें लाओ बढ़िया बढ़िया, उनको पढ़ो। उसके बाद आप स्टॉक्स में आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ख़ास करके सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो आप अपने दिमाग पर, अपने माइंड पर फोकस करो। वही आपका असली इन्वेस्टमेंट है, वही आपका असली एसेट्स है। उसके बाद लोगों से अच्छा व्यवहार रखो। जो आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे अच्छा व्यवहार रखो। जितना आप अच्छा व्यवहार रखो और दिल से कनेक्टिविटी रखो। ठीक। उसके बाद बिल्कुल भी दिखावा ना करें। क्या बोला? आजकल क्या है कि लोग दिखावा का जीवन जीते हैं। यार कोई मोटरसाइकिल ले आया तो वो तुरंत मोटरसाइकिल ले आया, कोई कार वाला तो कार ले आया, उन्हें तू कार लेकर मैं तेरे पीछे कार ले आऊँ। तो कभी भी जीवन में दिखावे का जीवन बिल्कुल ना जिएं। आप अपने तरीके से जिएं, जो आपकी कैपेसिटी, आप अपने अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते रहें। फिर उसके बाद असली बड़ा किसे कहते हैं? असली बड़ा उसे कहते हैं जो अपने समाज के प्रति, अपने प्रति, लोगों के प्रति, देश के प्रति पॉजिटिव वेब्स रखता है। और जो पैसे कमाता है भरपूर, उसमें से कुछ पैसा जो किसी भी धर्म से है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, फॉर एग्जांपल, वो अपने धर्म के प्रति एकदम समर्पण के साथ कुछ ना कुछ मंदिरों में अपना थोड़ा बहुत दान करो। नहीं कर सकते हो दान तो छोटे मोटे जो मंदिर से वहाँ अपनी सेवा दो। देखो फॉर एग्जांपल आपने एक उदाहरण देखा, जैसे गुरुद्वारा मान लो। लोग कहते हैं अरे यार, क्या लोग घरों में कह रहे, कोई बोलता है घर पर अरे भैया चप्पल साइड हुआ, तो उसको थोड़ा ईगो हर्ट होता है। नहीं नहीं, आपके अंदर देखना है तो आप गुरुद्वारे में जाइए। देखो चप्पल का सिस्टम अलग है, वहाँ चप्पल उठा रखने वाला है आपका कोई सामान वगैरह है वो एक सिस्टम पर रहता है। आपको लंगर खाने के लिए आपको लंगर है, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। तो वहाँ चीज़ों को समझो, देखो। तो आपको ऐसी बात नहीं लोग आपको दिखाने के लिए नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें सीखो। आप खुद भी जाओ, अपने बच्चों को लेकर के भी जाओ। आप मंदिरों में जाओ, मंदिरों में जाओगे तो आपके अंदर पॉजिटिव वेब्स आएगी। भगवान के प्रति आप जाओगे तो आपके अंदर जो कभी गलत भावना भी आएगी वो भी आपके प्रति, लोगों के प्रति फिर नहीं आएगी। और फिर लोगों की प्रॉब्लम, लोग आजकल क्या करते हैं, बाज़ार में जाते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट के बारे में बात करो, बहुत अच्छी बात है, बशर्ते उससे पहले आप अपने प्रोडक्ट के बारे में चर्चा बाद में करें। सबसे पहले आप उसके बारे में अच्छा सोचें, उसकी क्या प्रॉब्लम है,
उसकी प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट आउट करें। जिस दिन आपने उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी तो आज जैसे बात आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि वो आपको फिर सपोर्ट करेगा। लोगों को भरोसा दिलाएं। लोगों का भरोसा जो है कि माना कोई आदमी कस्टमर तो बना लेता है और कस्टमर के प्रति ट्रस्टेबल नहीं बिल्ड कर पाता है। तो मेरा कहना तात्पर्य ये है कि जो लोग भी आप कस्टमर बनाओ, आप 100 कस्टमर बनाओ, आप 1 कस्टमर बनाओ, 2 कस्टमर बनाओ, 5 कस्टमर बनाओ, जो आपकी कैपेसिटी वो कस्टमर बनाओ, पर कस्टमर वो बनाओ जो आपका कंटिन्यूटली आपके साथ हमेशा वर्क करे। उसके बाद अपने देश के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहो, अपने समाज के प्रति पॉजिटिव रहो और अपने प्रति पॉजिटिव रहो। करोड़ों लोग, जो लोग सुबह जॉब करने आते हैं, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, बेचारे भूखे पेट जाते हैं। क्यों? कि उनको भूख तो लगी होती है, पर वो भूखे जाते क्यों हैं? क्योंकि उनको भूख नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनका विज़न बड़ा होता है। वो मुझसे सोचता है मुझे जॉब पर टाइम पे आना था, बॉस के टाइम है 9 बजे का टाइम है, ड्यूटी टाइम पर नहीं पहुँचे तो बॉस कहाँ कहाँ किचर किचर करेगा, यार मैं ट्रेन नहीं छूट जाए मेरी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो लोग भूख को ना देख करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेगा। उसके बाद सफलता की पहली सीढ़ी। सफलता की पहली सीढ़ी उसे कहते हैं, प्रॉपर वे में पहले आप अपने सारे गोल्स लिख लो, जो आपके पास धन है वो धन लिख लो, आपके पास कर्जा वो कर्जा लिख लो, जो भी आपके पास सारा सामान वो आप लिख लो एक जगह नोट कार्ड पर। फिर आप जैसे आपके पास कर्जा है तो कर्जों को धीरे धीरे ख़त्म करो। मान लोग आपके पास अच्छे नहीं हैं तो उनको धीरे धीरे साइड करो। आपके पास व्यापार अच्छा नहीं है तो व्यापार में अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर के आओ, अच्छे लोगों से मिलो, जो लोग सफल हो चुके हैं ऐसे लोगों से मिलो। और बाय द वे, आपको बिज़नेस को नया सीखना है, किसी बारे में कभी जानकारी चाहिए तो मेरा फ़ोन नंबर है 9368910281 9410600491। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप भारतवर्ष के किसी भी कोने से मेरा वीडियो देख रहे हो और जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ख़ास करके ये वीडियो ज़्यादातर उन लोगों के पास भेजिए जो लोग बेचारे लोग पढ़े लिखे कम है, वो कहते हैं यार मैं क्या कर सकता हूँ। भाई तुम वो कर सकते हो जो पढ़ा लिखा एक आदमी नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हो। अब इसका एक रीज़न समझो क्यों। क्योंकि जो आदमी पढ़ा लिखा है तो उसको पता है यार मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो सारा काम कर सकता हूँ। जो बेचारा अनपढ़ है उसको कुछ पता नहीं, वो कहता है भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो बहुत कुछ कर सकता है। अपना पोटेंशियल को समझिए। वो सब्ज़ी बेच सकता है, चाय बना के बेच सकता है, नमक बेच सकता है, फ़िनाइल बेच सकता है, चाय की पत्ती बेच सकता है। वो जाकर के कुछ भी बेचे, आपकी कितनी भी गरीबी से गरीबी, आपकी अमीरी एक ना एक दिन प्रोड्यूस होगी। तो मेरा कहना तात्पर्य यही है कि आप यदि 10, 5, 20 हज़ार की जॉब कर रहे हो तो आप कृपया करके मेरे कहने से जॉब छोड़ो और अपना व्यापार करो। क्योंकि देश में जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे, जितने ज़्यादा लोग बिजनेस कर रहे होंगे, तभी हमारा देश ग्रोथ करेगा और तभी हमारा समाज ग्रोथ करेगा, तभी हम ग्रोथ करेंगे। पता लगा हमने 10,000 की जॉब करी और माना फॉर एग्जांपल कि हमें क्या महीने में मिलेगा, 10,000 की जॉब करेंगे तो वो 300 सवा 300 रुपये के समथिंग हमें मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जॉब के प्रति। आप, मैं ये नहीं कह रहा जॉब गलत बात है, जॉब भी सही है। जॉब जब तक करो तब तक करो, उसके बाद प्रॉपर वे में आप अपने काम पर फोकस करो। आप 8 घंटे जॉब करते हो तो 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालो, अपने मार्केट में रिसर्च करो और आप आगे बढ़ो। आज 2 घंटे मिल रहा है, फिर कभी संडे की छुट्टी पड़ती है, कभी किसी की मंडे की पड़ती है, कभी किसी को फ्राइडे की पड़ती है, किसी को वेडनेसडे की पड़ती है। मतलब वीक में एक छुट्टी तो आपको मिलेगी। तो अपनी वाइफ से बोल दो कि भाई मैं महीने मुझे 4 छुट्टी मिलती है तो 2 छुट्टी आपको दूंगा, 2 छुट्टी में अपने लिए कुछ नया सोचूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय